बेटा आप यहाँ पे क्यों आए थे? तो मारते थे, मम्मा पापा क्यों मारते थे? गुस्सा करते थे। भाई छत से गिरा था, छत से गिराया था? फिर ऐसा कहता है इधर चोट लगी थी। सदके, इतनी छोटी सी बच्ची को छत से गिरा दिया। माँ बाप ने अपने बच्चों को छत से गिरा दिया जस्ट बिकॉज वो नशा करते थे, अपना नशा पूरा नहीं होता था उनसे। ऐसा लगता था कि मैंने अभी नहीं किया ना तो कभी भी नहीं होना ये। फिर मुझे लगता था जैसे मैंने बहुत जल्दी मर जाना है तो ये काम अधूरा रह जाना है, तो मुझे था बस मैंने अभी करना है। तो फिर मैंने पेरेंट्स से छुप कर स्टार्ट किया। घर में होता तो मेरी मम्मा को, अपनी मम्मा को जो कहता मेरी मम्मा वो बना के देती। यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। आज मैं आई हूँ उज़्मा के पास, जो है तो 20 से 22 साल की, लेकिन इतनी छोटी सी एज में वो 17 बच्चों की माँ बन गई। वो ऐसे कि उन्होंने इतनी छोटी सी एज में अपने माँ बाप से छुप कर ऑर्फनेज बनाया और यतीम बच्चों को पालना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ हम उज़्मा से जानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये यतीम बच्चे यहाँ पर इफ्तारी कैसे करते हैं, रमज़ान कैसे गुजारते हैं, आपको दिखाते हैं। खैर मुबारक, इतने सारे माशाल्लाह प्यारे प्यारे चेहरे हैं, नन्हे मुन्ने। मुझे ये बताओ रोजा किस किसने रखा है? सबने रोजे रखे हुए हैं, क्या बात है। आपने क्यों नहीं रोजा रखा? रोजा नहीं रखा? अरे यार, अच्छा मुझे ये बताओ रोजे में भूख ज्यादा लगती है प्यास ज्यादा लगती है? कुछ भी नहीं लगता। इफ्तारी में सबसे ज्यादा क्या खाने का दिल करता है कि ये चीज हो तो मजा आ जाए? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, पिज़्ज़ा। स्ट्रॉबेरी बर्गर पिज्जा। अरे वाह, इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें। मामा आती है यहाँ पे? नहीं मिलने आती है आपको? कभी कभी मिल जाती हैं। कभी कभी मिलने आती हैं। तो आप रमज़ान में दुआ करते हो अल्लाह से कि या अल्लाह प्लीज़ मुझे अपने घर भेज दो ताकि मैं अपने रमज़ान और ईद वहाँ पे गुजारूं? ना, हमें यहाँ पे मज़ा आता है। वहाँ पे मज़ा आता है आपको? सब आपके दोस्त बन गए हैं यहाँ पे? यस। बेटा आप यहाँ पे क्यों आए थे? तो मारते थे, मम्मा अबू मारते थे आपको? क्यों, आपको मम्मा पापा क्यों मारते थे? गुस्सा करते थे। नशा करते थे? नशा करते थे तो आपको मारते थे? आपके और बहन भाई भी हैं? वो कहाँ पे हैं बेटा? कहीं और है, कहीं और हैं? अपने अम्मी अब्बू के साथ नहीं रहते? ले जाते हैं, क्या करते हैं? मिलने जाते हैं। मिलने जाते हैं। मामा बाबा आप लोगों से प्यार नहीं करते? आप लोगों को क्यों मारते थे बेटा? नशा करते थे तो क्या उनको प्यार नहीं आता था आप पे? आपको रोना आता था जब आपको मारते थे? बस हमारी दादू करती है। दादू प्यार करती हैं? दादू नहीं कहती कि बच्चों को ना मारो, क्यों मारते हो? इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे सी बच्ची है, इतनी प्यारी मुनज़्ज़ा है, उसको क्यों मारते हो? तो दर्द नहीं होता? होता है। तो फिर आपको रोना आता था? और भाई छत से गिरा था, छत से गिराया था? फिर छत से गिराया तो फिर क्या हुआ था? फिर ऐसा कहता है इधर चोट लगी थी। सदके, इतनी छोटी सी बच्ची को छत से गिरा दिया। और बेटा लोग लाया था वो छोटा जो उधर है ये आपका भाई है? वो वाला। ओह माय गॉड, माँ बाप ने अपने बच्चों को छत से गिरा दिया जस्ट बिकॉज वो नशा करते थे, अपना नशा पूरा नहीं होता था उनसे। बेटा तो फिर आप किसी को बताते नहीं थे कि आपको मामा बाबा मारते हैं? नहीं बताया कर? दादू बताती है। सिर्फ दादू को बताती थी? तो दादू आपको बचाती थी मामा बाबा से? और फिर आप यहाँ कैसे आए बच्चे? तो पिटाई करते थे। उधर उधर वो उधर पापा मेरे मम्मा को मारते थे। कि ये बच्ची जो बोल भी नहीं पा रही, इसको छत से धक्का दे दिया गया, इसके भाई को छत से धक्का दे दिया गया और इसको यहाँ चोट लगी थी, ज़ख्म होता है, यहाँ पे निशान है। मतलब बंदा सोच भी कैसे सकता है। उज़्मा से बात करते हैं जो इनको पाल रही हैं। उज़्मा बताइएगा कि ये आपको कहाँ मिली थी, क्योंकि ये तो सही से बोल नहीं पा रही, बता नहीं पा रही अपनी ज़िंदगी की कहानी। कैसे आपकी मुलाकात हुई इनके साथ? एक्चुअली मुझे किसी ने केस ये रेफ़र किया था, तो मैंने जाकर जब खुद विज़िट किया, सारी डिटेल्स देखी और वाकई ही इसकी स्टोरी सबसे मुझे लगता है बहुत दर्दनाक है इसकी स्टोरी। पेरेंट्स की बहुत बुरी कंडीशन थी और उस बुरी कंडीशन में बच्चों के साथ जो वो करते थे वो उससे भी बुरा था। तो उस सूरत में बच्चों को वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी था।
तो अब बच्चों को हम लोगों ने वहाँ से निकाला, रेस्क्यू किया और यहाँ पे इनको लेकर आए फिर। यहाँ पे खुश हैं, इनको घर वालों की याद नहीं आती? ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चों को याद ना आए, कहीं ना कहीं जाके बच्चों को याद आती है। वैसे तो हम कोशिश करते हैं किसी भी तरह से बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो, प्यार की कमी ना हो। इस एज में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए होता है, तो कोशिश करते हैं कि उसकी कमी ना हो इनको, लेकिन कहीं ना कहीं वो रह जाती है कमी फिर। कैसा है, और आप इतना ज़बरदस्त और नेक काम कर रही हैं। मुझे बताइएगा कि इस नेक काम का आगाज़ आपने कैसे किया था, ख़याल कैसे आया और कब आया था? एक्चुअली मैं अपनी कॉलेज लाइफ से सोशल वर्क में इन थी। मेरा पेरेंट्स ने ये माइंडसेट बनाया हुआ था कि किसी दूसरे का ख्याल रखना, दूसरे का एहसास करना, तो इसलिए चीज़ बचपन से थी। कॉलेज लाइफ से सोशल वर्क स्टार्ट किया था, थोड़ा थोड़ा करते NGOs के साथ काम करते, ऑर्फनेजेस के साथ एज ए वॉलंटियर वर्क किया था। ऑलमोस्ट बहुत सारी NGOs के साथ मैंने किया हुआ है वॉलंटियर वर्क। तो करते करते मुझे ख्याल आया कि ऐसी बहुत सारी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरी ज़रूरत है। तो तब मैंने इसका, पहले तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर बस अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मेरी स्किल्स को और मुझे अपने किसी रास्ते में यूज़ कर लें। आमीन आमीन। आप बहुत नेक काम कर रही है, अल्लाह ने आपको इस नेक काम के लिए चुना होगा तो यकीनन कुछ देखकर चुना होगा। ज़बरदस्त माशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने माँ बाप से छुप कर इस काम का आगाज़ किया था, तब आप खुद एक स्टूडेंट थी, छोटी सी बच्ची थी, तब आपको उस प्यार की ज़रूरत थी जो आप इनको दे रही हैं, तब आप कैसे मैनेज करती थी? क्योंकि ये इतने छोटे बच्चे हैं, इनका जो है वो ख़ास ख्याल रखा जाता है, इन पे नज़र रखी जाती है, उन सब में कैसे मैनेज कर रही थी आप? हाँ बिल्कुल, मैंने अपने पेरेंट्स से छुप कर किया था, और ऐसा भी नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं करना था। लेकिन जब फर्स्टली मैंने उनके साथ डिस्कस किया तो दे सेड कि मैं पहले अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं इस काम की तरफ आऊँ। बिकॉज़ यू नो हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि बच्चे कुछ बन जाएँ, तो उनका भी यही था। लेकिन उस टाइम पे मुझे लगता है मेरा पैशन पीक पे था, और मैं, ऐसा लगता था कि मैंने अभी नहीं किया ना तो कभी भी नहीं होना ये। फिर मुझे लगता था जैसे मैंने बहुत जल्दी मर जाना है, तो ये काम अधूरा रह जाना है, तो मुझे था बस मैंने अभी करना है। तो फिर मैंने पेरेंट्स से छुप कर स्टार्ट किया था। लेकिन यह है कि पेरेंट्स मुझे अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हर लिहाज से ही सपोर्ट कर रहे हैं। ये बच्चे जब बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, जब बच्चे बीमार होते हैं तो माएँ तो इनके साथ रातें गुजारती हैं, तो जब आप तंग होती हैं तब आप क्या करती हैं? जब कोई बच्चा बीमार होता है या किसी को चोट लगती है तो मेरा खुद का दिल मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और किसी का ज़रा सा भी, बच्चों को कभी चोट लग जाए या किसी वजह से ब्लड निकलने लग जाए, तो मैं बस किसी बड़े को बुला लेती हूँ कि आप इसको मैनेज करें। लेकिन करते करते अब मुझे खुद भी इतनी आदत हो गई है, अब इस चीज़ का हौसला आ गया हुआ है कि मैं इनको देख सकती हूँ और उसको ठीक कर सकती हूँ। आपको ये किस नाम से पुकारते हैं, मामा, अम्मा या कुछ और? कोई, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, कोई मैम बोलता है, कोई आप ही बोलता है, कोई प्यार से कभी मामा बोल लेता है। जब आप यूनिवर्सिटी जाती हैं या कॉलेज जाती हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप स्टडी कर रही हैं, तब आपके पीछे कौन ये सारी चीज़ें मैनेज करता है? यहाँ पर हम लोगों ने जब इसको स्टार्ट किया था तो खुद मैनेज करती थी। मैंने अपनी स्टडी से ब्रेक लिया था 1 ईयर का, और उसके बाद अब यहाँ पर मेरा प्लान है कि हम इसको एक्सपेंड करें, तो इसको सिस्टमेटिकली लेकर चलें। इस सब के फाइनेंसेस कैसे आप मैनेज कर रही हैं? खुद से कर रही हैं या आपको कहीं से कोई डोनेशन आती है, क्या सिलसिला है? इसका ये है कि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स और इवन के जो फ्रेंड्स हैं उनकी फैमिलीज़ भी सपोर्ट करती हैं। सफ़र शुरू किया था, अब हम सफ़र बनते जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मंजिल पे भी पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह। आपने इतनी ज़बरदस्त बात की। मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान में इनकी क्या रूटीन होती है? रोज़े रखते हैं और फिर सहरी, इफ्तारी, इसका क्या सिलसिला होता है? रमज़ान में जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको तो नहीं रखवाते, क्योंकि आपको पता है फिर वो परेशान होते हैं। तो जो थोड़ी ज़्यादा एज के बच्चे हैं, मतलब 5 साल 7 साल, तो इनको रोज़ा रखवा देते हैं, लेकिन सारे नहीं रखवाते। लाइक फ्राइडे का या फिर जो फर्स्ट रोज़ा था वो रखा था, अब संडे है, संडे का रोज़ा, तो इस तरह से। सिबिल होम केयर से 2 यतीम प्यारे प्यारे से बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे नात और तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, क्या सुनाएंगे हमें? नात। मौला या सल्लिम व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिम। दरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के पास जो है मरकमा सल्लई अला का है। वही घर तारी उम्मत है, वही घर तारे आलम है। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह। याद आती है मामा की? याद अभी आ रही है? यस। जब याद करती हैं तो आंखों में आंसू आते हैं कि काश काश मैं मम्मा के साथ होती, यहाँ ना होती? नहीं, नहीं याद आती मामा की? मम्मा की याद आती है, यहाँ पे मज़ा आता है।
यहाँ पे मज़ा आता, जब मम्मा के साथ होती थी तो मज़ा क्यों नहीं आता था? आता था। हाय सदके, ये बच्ची अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है लेकिन इज़हार नहीं कर पा रही क्योंकि इतनी छोटी सी इस बच्ची की एज है कि इसको अल्फाज भी बनाने नहीं आ रहे। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, लोरी गा गा के मुस्कुरा कर सुलाती है तू, तेरी उंगली पकड़ के मैं ममता के साए मैं फूलों फलूं, तेरी उंगली पकड़ के मैं बढ़ता चलूं, इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए।